छंद ऐसे नहीं गाया जाता। ये तो पूरा एकदम जैसे गांव में शादी ब्याह होता है ना, पूरा प्रोग्राम वही वाला होता पूरा। देखिए पुष्पिताग्रा का लक्षण क्या है? आयोजिन योग रे फते यकारो योजी चन जौ जरगाश पुष्पिताग्रा। जब उसका है ना, अनुदेव समवर्धयत् प्रियाते यम चिर निर्गत मुग्धलोलबरहं मणिमुकुट इवोच्छिका कदम्बे नदति स एव स। उसका भी है ना पुष्पिताग्रा छंद में जो है आपका किराता जुनियम का कौन सा 45 ना, खोलिए उसको। चलिए लक्षण पढ़िए तब। लक्षण आयोजिन योग रे फतो यकारो योजी चन जौ जरगाश पुष्पिताग्रा न समय परिरक्षणं समं ते निकेति परेषु परेषु भूरिधाम्ना सोहि विजयार्थिना क्षितिसा विदधति सोपाधि संधिदोषराणि। अब थोड़ा बहुत बना है, इसी लय में जो अभ्यास करेंगे ना तो यही निकलेगा फिर। चलिए अनुष्ठुप छंद हो जाए, ठीक? अनुष्ठुप छंद। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे इदं कविभ्यः पूर्योभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। अब जो है सर्वदा छंद मृगनैयानाम क्रमेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम् या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री एते कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु अस्ताभिरष्टाभिरीश। श्रद्धा छंद में सात सात भी यदि होते हैं ना, सात सात भी क्या होता है यदि। पहले चरण में कितना होता है 21, ठीक। फिर आपका जो है वंशस्थ, चलिए जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ श्रियः कुरुणामधिपस्सपालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तविदितुं श्रवणलिङ्गे विदितसमययौ युधिष्ठिरं वै वने वने चरत्।
आइए चलते इसमें अब। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ना, भूमिका भाग चल रहा है। आज पढ़ेंगे क्या? पतंजलि ना, महाभाष्यकार पतंजलि। आपने देख लिया, पाणिनि बप्पा को देखा, हमने पाणिनि जी को देखा, और वार्तिककार कौन? कात्यायन। पाणिनि जी के बारे में आपने देखा कि जो इनका जन्म कब माना जाता है, जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कितना, और मैक्स मूलर या कीथ है या वेबर कितना, हाँ, अगर आया कि मैक्स मूलर के अनुसार या डॉक्टर कीथ के अनुसार या वेबर के अनुसार पाणिनि जी का जन्म माना जाता है कितना, 350। लेकिन अगर डॉक्टर अगर कुछ ही ना आए, अगर समान है 450, कितना माना है? 450 करना है। सामान्य पूछा जाए तो, अगर किसी का नाम दे के पूछा जाए तब आपको, हाँ, तब आपको क्या ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, इनके पिता क्या नाम था? पढ़ी नहीं आप? पढ़ी नहीं आप? पढ़ी ना। इनकी माता जी क्या नाम था? साक्षी। इनके गुरु का वर्ष या, अच्छा, इनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ पे? त्रयोदशी की ना, किससे हुई थी? बाघ से। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? किस ग्राम में? अटक जिले के लाहौर, इसमें जो है लाहौर गांव ना, लाहौर पड़ता है, अर्थात बॉर्डर पड़ता है लाहौर। अच्छा, इनका जो है पंच पाठ कौन सा है? कौन बताएगा? हाँ, लिंग धात, कौन बताएगा इधर? किसको याद है इधर? पंच पाठ किसको याद है इधर? किसको याद है? हाँ बताइए, याद है किसी को? हाँ, एक मिनट शांत रहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और जो है इनका जो है महाकाव्य था, कौन सा था? पाताल विजय और जाम्बवती। अच्छा, स्वर्गारोहण तो नहीं था इनका? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इनके विषय में इतना हो गया ना, पर्याप्त है। फिर आप देखेंगे, अच्छा, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? कितने पाद हैं? सपाद सप्ताध्याय में कितने आते हैं? त्रिपादी में कितने आते हैं? ठीक। अगर सपादी में विवाद हो जाए तो त्रिपादी सपादी में बाद वाला, सपादी और त्रिपादी में विवाद हो जाए तब किसका? त्रिपादी में, ठीक। फिर आपने देखा था जो है कात्यायन ना, कात्यायन जी को। अच्छा, पाणिनि जी क्या है? सूत्रकार हैं, क्या है? अब कात्यायन जी क्या है? वार्तिककार है। अच्छा, इन्होंने कितने सूत्रों पर जो है कितना वार्तिक लिखा? 1250 पे 4000 सूत्रों की वार्तिक की रचना की ना। अच्छा, इनका जन्म कब माना जाता है? कब माना? डेट क्या है? 350 ना। अब कहाँ पे? महाभाष्य की एक पंक्ति है ना, प्रेतधिता दाक्षिणात्य ना। इनका महाकाव्य कौन सा है? ठीक, इतना पर्याप्त है। अब चलते हैं किस पे? महाभाष्यकार। चलिए, महाभाष्यकार कौन है? हाँ, पहले हम देखते हैं क्या, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की ना। फिर संख्या 33, इन्होंने लिखा जो है पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत। जो पाणिनि जी के व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत जो है पतंजलि के महाभाष्य ही में होता है, तथा पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में, दृढ़ माने मजबूत, कात्यायन और पतंजलि ने अपूर्व परिश्रम किया। ठीक,
इसीलिए परवर्ती वैयाकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय के नाम से पुकारा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मुनित्रय में ना नाम दे दिया जाए, पाणि, कात्यायन, पतंजल ना, पाणि कात्यायन ब्याड़ी ना, फिर कात्यायन पतंजलि गालव, क्या करेंगे आप? इन जानते रहे त्रिमुनि की संज्ञा दिया गया कि इनको पाणि, कात्यायन और पतंजल ना। मुनित्रय अंडरलाइन कर लीजिए आप, मुनित्रय के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। अच्छा, पतंजलि के समय, इनके समय के विषय में कहते हैं दूसरी शताब्दी अर्थात ईसा पूर्व ना, दूसरी शताब्दी अर्थात या ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। अच्छा, उन्हीं के ग्रंथ से हमको जो है ज्ञात होता है कि इनका जो समय कितना है, दूसरी शताब्दी ना। लिखा है उनके ग्रंथ में, महाभाष्य में ना लिखा है। अच्छा, महाभाष्य में कितने आहनिक हैं ना? 55 आहनिक को ले लेंगे तो 84 ना, 84 आहनिक है। अच्छा, पुष्पमित्र ना, पुष्पमित्रम याजयामः अरुणद्वनः साकेतम न, अरुणद्वनः मध्यमिकाम, इन तीनों उद्धरणों से इतना निश्चित होता है कि पुष्पमित्र अर्थात शुंग राजा, कौन पुष्पमित्र कौन थे? शुंग राजा के समय में संभवतः उसी के दरबार में, मतलब जो पुष्पमित्र थे ना, उन्हीं के दरबार में जो है पतंजलि विराजमान थे। पहले होता था ना कि जो है जो राजा महाराजा के यहाँ जो है कभी विद्यमान रहते थे पहले जो है ना, तो उसी प्रकार हाँ, जैसे आप देखेंगे बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे ना, फिर वो कहते हैं ठीक उसी प्रकार जो है ऐसा माना जाता है कि जो है शुंग राजा पुष्पमित्र के दरबार में जो है पतंजलि रहते थे। उनके समय में मिलिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण किया था। वह गोनर्द संभवतः वर्तमान गोंडा जिला, गोनर्द मतलब गोंडा, वर्तमान में गोंडा जिला के निवासी थे तथा उनकी माता का नाम गोडिका था। गोडिका पुत्र, अगर आ जाए एग्जाम में, गोडिका पुत्र किसे कहते हैं? गोडिका था। मिलिंद, आप मिलिंद पन्हो नाम सुने हैं आप, रचना हुआ है? हाँ हाँ, देखिए शंका समाधान आदि को, ठीक है, कहते हैं शंका समाधान आदि को अत्यंत रोचक रूप में देते हुए और बहुतेरे घरेलू दृष्टांतों के द्वारा विषय का सुगमता से प्रतिपादन करते हुए तथा साथ ही साथ अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक सब प्रकार की प्रवृत्तियों का अत्यंत मनोरम परिचय देते हुए पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की। किसके? महाभाष्य के रूप में ना। इसके जोड़ का संस्कृत में और कोई भी ग्रंथ नहीं है। पतंजलि की शैली के प्रभाव की बराबरी केवल शंकराचार्य का शारीरक भाष्य करता है। अगर पूछा जाए जो है जो पतंजलि की शैली का प्रभाव किनकी जो है रचना करता है, हाँ श्री शंकराचार्य का शारीरक भाष्य ना। अब शारीरक भाष्य जो है, अच्छा शारीरक भाष्य किसका है? ऐसी भी प्रश्न बन सकता है जो है कि जो है शारीरक भाष्य किनके रचना है। फिर लिखते अगला पॉइंट आते हैं 12 में ना, 12 में आते हैं पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी का दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा, अतः व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। अब जो है रचना कुछ नहीं हो रहा था बीच में ना। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा, किसके द्वारा? जयादित्य, अष्टाध्याय पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति अर्थात टीका कास्का लिखी गई। अच्छा, कास्का टीका किसका है? किस पे लिखा गया है? जयादित्य का समय सन जो है
जयादित्य का समय कब माना जाता है? 660 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस कास्का पर भी उप टीकाएँ, अच्छा जो कास्का टीका है इस पर भी फिर टीका लिखी गई है जो है न्यास टीका किनका? जिनेंद्र बुद्धि द्वारा और पंदमंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई है। ये सब पूछा जाता है, सामान्य एग्जाम में पूछे जाते हैं सब। हाँ मैं इसको आगे मैं बनवाऊँगा अभी जो है, ठीक है। जिनेंद्र बुद्धि द्वारा और पदमंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई है। पूछा जाए कि जो है पदमंजरी किनकी रचना है? हाँ न्यास जिनेंद्र बुद्धि। हाँ मैं आगे जो है अब इनके विषय में थोड़ा, पतंजलि के विषय में थोड़ा 2-4 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। चलिए पतंजलि में कौन संधि है? हाँ कौन संधि है पतंजलि में? हाँ स्कंद्वादि स्वरूपम वाचम तचटे तचटे से कौन होगा? पररूप ना। पतंजलि में कौन संधि है? पररूप संधि है। जब पररूप संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा सूत्र जो है वार्तिक है, ठीक। स्कंद्वादि पररूपम वाचम, स्कंद आदि गण में पठित कुछ शब्दों से ना क्या होगा? पररूप होगा ना। मनस धन ईसा हलीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? हलस धन ईसा ना। देख लीजिएगा पुस्तक में जो पढ़ चुके हैं, हलस होता है कि हला होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, हलस होता है कि हला होता है। हाँ तो हलस मत कहिए जो है। हाँ चलिए हम जब संधि की बात करेंगे तो बताएंगे हम फिर, लेकिन संस्कार में आपको डाल दिए हैं हम। चलिए महाभास्कर, ठीक है। महाभास्कर अनुमानतः पुष्पमित्र के दरबार में रहते थे ना। पूछा जाए जो है महाभास जो है किसके दरबार में रहते थे? हाँ तो आप लिखे पुष्यमित्र ना। पुष्यमित्र के दरबार में, ठीक। पहला पॉइंट आपका हो गया जो है पतंजलि जो है महाभास का जो है किनके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र के दरबार में ना। पहला पॉइंट पूछा जाए कि जो है किनके दरबार में। अच्छा ये कहाँ के रहने वाले थे जो है? गोनरदया गोंडा। कहाँ के? गोनरदया गोंडा के, ठीक है। अच्छा इनकी माता का क्या नाम था? गोड़िका। गोनर्द ना, गोनर्द या गोंडा ना, गोनरदया गोंडा। वह इनकी माता क्या नाम था? गोड़िका, गोड़िका पुत्र। ठीक। क्या? गोंडा, ठीक है। निवास मान लीजिए, निवास इनका। माता का नाम गोड़िका। अगर पूछा जाए गोड़िका पुत्र किन्हें कहते हैं? कात्यायन, पतंजलि, ठीक। तो आप कहेंगे गोड़िका पुत्र कौन है जो है? पतंजलि जी है ना, महाभास्कर जी हैं। अच्छा महाभास के जो महाभास की तुलना है किनसे की जाती है जो है? शंकराचार्य के महाभास से ना। शंकराचार्य के शारीरिक भास से जो है इनकी तुलना की जाती है। किनकी? महाभास की। इसको जानते रहिए जो आप, क्योंकि आपकी जो भूमिका में लिखा गया है और यूपी टीजीटी में लिखा जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, तब भूमिका भाग में है जो है, ठीक है। इसको इतना जानते रहिए आप।
अच्छा लिखे दो चलिए। निवास क्या गोनर था गोंडा, माता घोड़िका, ठीक है। अच्छा अंडरलाइन कर लीजिए। फिर कहीं यथोत्तर मुनि नाम प्रमाणम, मैंने बताया था ना, यथोत्तर मुनि नाम प्रमाणम। अगर आपस में विवाद हो जाए पाणिनि कात्यायन पतंजल में, तो हम किसकी बात मानेंगे? हम यथोत्तर मुनि नाम प्रमाणम, ठीक। उत्तर में जो है उनकी बात माना जाएगा ना। जैसे अब पाणिनि और वार्तिककार में हो गया तो वार्तिककार और महाभास में हो गया तो महाभासकार। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रमाणम, उत्तर की बात माना जाएगा ना। अच्छा इनकी संख्या दी गई है कि त्रिमुनि की, इनकी संख्या दी गई है, क्या दी गई है? त्रिमुनि की संख्या ना, किनकी? पाणिनि, कात्यायन और पतंजल, ठीक। इन्होंने पाणिनि का अष्टाध्यायी अच्छा महाभास किस पे लिखा है? चलिए मैं बता दूंगा। चलिए इतना पॉइंट आपका जो है अच्छा है। इनका जो है रचनाएं कौन से देख लीजिए आप, थोड़ा बहुत जो एक दो तीन मोस्ट है उसको देख लीजिए, ठीक है। रचनाएं वाक्पद्यम है आपका, भर्तृहरिका है जो है, ठीक। हाँ पहला क्या इनका रचना है? महाभास है। क्या हमारा क्या है? महाभास, इसको आप जानते हैं, ठीक। और क्या है हमारा जो इनका? पातंजल योग सूत्र भी है ना, पातंजल योग सूत्र, ये भी मोस्ट है आपका जो है, पातंजल योग सूत्र। क्या है? पातंजल योग सूत्र है ना। योग सूत्र में लगभग 195 सूत्र है ना, छोड़िए उसको। चार कितने? 4 अध्याय है ना इसमें शायद, 4 अध्याय 195 सूत्र। चलिए पाद में है ना, हाँ 4 पाद। तो महाभास हो गया, और क्या हो गया? पातंजल योग सूत्र हो गया ना। फिर एक ले जो है लिखिए आप जो है महानंद काव्य ना, काव्य है आपका। क्या? महानंद काव्य। महाभास है, क्या है? पातंजल योग सूत्र है, और क्या है हमारा? महानंद काव्य है। क्या है? महानंद काव्य। और भी है लेकिन इसको आप 3 जानते रहिए मोस्ट, हाँ। महाभास, पातंजल योग सूत्र, महानंद काव्य। अगर टीजीटी का स्तर देखा जाए, यूपी टीजीटी का आपका जाए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब इनके 2-3 रचनाएं और हैं जो है, लेकिन इतना जानते रहिए आप, महाभास, पातंजल योग सूत्र और महानंद काव्य ना। आगे चले। अब पूछा है जो है पतंजल जी का जो है जन्म कब मानेंगे आप? 150 ना, 150 ईसा पूर्व का, 150 ना, 150 ईसा पूर्व। और इनके जो है किसके दरबार में रहते थे? शुंग राजा पुष्यमित्र के दरबार में, ठीक। निवास कहाँ था इनका? गोनर या गोंडा। माता जी क्या नाम था? घोड़िका, ठीक। इनके रचनाएं क्या है? महाभास, पातंजल योग सूत्र, महानंद काव्य। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए अब आगे आता है जो भूमिका में आपका जो है, ठीक। हम कहाँ पढ़ चुके थे? यहाँ पर ना 34 पे ना, 34 पे आइए। आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन ना, आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन। महाभास के टीकाकार
भर्तृहरि ने वाक्पदी लिखकर, अच्छा पूछा गया जो है वाक्पदी किसकी रचना है? भर्तृहरि ने वाक्पदी लिखकर किया, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इन 3 कांडों को, अच्छा वाक्पदी में कितने कांड हैं? हाँ, उसमें 3 कांड है ना। आगम, ब्रह्मकांड भी कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं? ब्रह्मकांड ना। तो आगम, वाक्य और प्रकीर्ण, आगम को हम ब्रह्मकांड भी कहते हैं। तो पूछा गया जो है वाक्पदी जो है किसमें डिवाइड है? कितने कांड है? ठीक, पहला आगम है, आगम को हम ब्रह्मकांड भी कहते हैं। फिर क्या हमारा? वाक ना, फिर क्या? फिर प्रकीर्ण, ठीक, 3 कांड ऊपर लिख लीजिएगा। 3 कांडों में कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए थे। जो हमारा वाक्पदी है व्याकरण और दार्शनिक दोनों इसमें है, व्याकरण और दार्शनिक चिंतन दोनों इसमें है, ठीक है। कारिकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं और स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अच्छा, जो इसका मूल सिद्धांत क्या है? स्फोटवाद है वहाँ। हाँ, जो वाक्पदियम में है मूल सिद्धांत क्या है? स्फोटवाद। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार ना भर्तृहरि का मृत्यु जो है सन 650 ईस्वी में हुआ था। एक सिद्धांत है कि जो वर्णों का उच्चारण होता है कैसे कैसे होता है ना। हाँ, व्याकरण और दार्शनिक दोनों दृष्टि से लिखा गया है स्फोटवाद। हाँ, सब अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। फिर कहते हैं महाभाष्य पर, देखिए महाभाष्य पर काश्मीरी पंडित कैयट ने ना, महाभाष्य पर जो है काश्मीरी पंडित कैयट ने 1100 ईस्वी के लगभग प्रदीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर एक पीछे मैं इसे पढ़ देता हूँ, ठीक है। जो मोस्ट है मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलिए आइए पहले लिखिए भट्टोजी दीक्षित ना, यहाँ से प्रश्न आते हैं ना। भट्टोजी दीक्षित 2-4 पॉइंट है इससे आगे लिखा गया इनके बारे में ना। अब जानते हैं वो लगा आपका कारक प्रकरण लगा है ना, तो कारक किसका है? किनका है? भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी ना। गलत है, वहाँ पे बनवाना है। चलिए बट करा देंगे भट्टोजी दीक्षित ना। क्या? भट्टोजी ठीक, भट्टोजी दीक्षित। इनका उसमें पुस्तक में समय कितना दिया है? उसको बना लिए 1450 बनाइए, ठीक। जो नहीं बनाए हैं पुस्तक में उसको लिखिए 1450 वहाँ पे। 1450 भट्टोजी दीक्षित का। अच्छा अच्छा, लगभग माना जाता है 1450 ही माना जाता है, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ लिखे रहिए, ठीक है। लगभग है, अनुमानता जो है इनका है। चले, इनके पिताजी क्या नाम है? श्री लक्ष्मीधर भट्ट। क्या हमारा पिताजी क्या नाम है? हमारा लक्ष्मीधर भट्ट पिताजी का नाम। अनुमानता मिलता है लेकिन 15 वो मिलता है, 1500 मिलता है, 1500 ना। हाँ हाँ 1500। मैं विभिन्न पुस्तकों में मिलता है, कहीं 1450 मिलता है, कहीं 1600 मिलता है ना। भिन्न भिन्न पुस्तकों में मिलता है, लेकिन 1900 जो है लिखा हुआ वो नहीं होगा, इतना जानते रहिए। 15 और 16 के बीच में है, ठीक है। हाँ मतलब है इन्हें, हाँ 1450 1600 के बीच में है, ठीक है, लेकिन 1950 नहीं होगा, ठीक। वो मिसप्रिंट हो गया जो है, ठीक। हाँ लगभग हाँ कर दीजिए, 16 से लगभग कर दीजिए आप। 1900 गलत है, ठीक है। आइए
पिताजी क्या नाम है हमारा? लक्ष्मीधर भट्ट। क्या है? लक्ष्मीधर भट्ट। भाई जी क्या नाम है इनका? भाई अभी किसी एग्जाम में इनके पिताजी का नाम पूछा था अभी जो है भट्टोजी, जो भट्टोजी दीक्षित है, भट्टोजी दीक्षित, इनके पिताजी का नाम अभी किसी एग्जाम में पूछा था अभी। ठीक है, क्या नाम है इनका? रंगोजी, रंगोज भट्ट ना। क्या हुआ? किनके? अच्छा, पिताजी क्या नाम था? लक्ष्मीधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मीधर, कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मीधर कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कौन थे भाई? कौन थे इनके? मिलता जुलता नाम है इनका। भानु दीक्षित क्या है? मिलता जुलता नाम है इनका। इतना लिखिए भाई, इनका नाम रंगोज भट्ट है। ठीक है। हाँ, दीक्षित लिखिए, भट्ट लिखिए, कुछ भी लिखिए आप। ठीक है, पिता भाई। ठीक। वह व्याकरण के इनके गुरु थे, कौन थे? व्याकरण के शेष कृष्ण। कौन थे? शेष कृष्ण। कौन थे आप? शेष कृष्ण। ठीक। व्याकरण के गुरु कौन थे इनके? शेष कृष्ण। ठीक। व्याकरण गुरु कौन थे? शेष कृष्ण। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? क्या दिया हुआ? कंफ्यूजन होता है, भानु दीक्षित दिया होगा कुछ ऐसा ना। कौन? चलो मैं कल इसको फिर बता दूंगा इसको। ठीक है, मैं और पुस्तकों में देख लूंगा, फिर बता दूंगा। चलिए ठीक है, पुस्तक में। हाँ, अरे मैं कल मैं फिर बता दूंगा। ठीक है। चलिए। चलिए आते हैं। ठीक 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 ठीक, आइए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, अष्टाध्याय की जो व्याख्याकार है कौन कौन लिखा है, ठीक है, इस पर चलते हैं हम। मैं कल इसको स्पष्ट बता दूंगा। और ना, माता पिता भतीजा जो इसमें जो दिया नहीं है और चीज़। हाँ, एक मिनट में। चलिए, चलिए लिखिए, भट्टो दीक्षित लिखिए। मैं चलिए आए। टोजी दीक्षित। चलिए, पाणिनि व्याकरण के जो है अद्वितीय विद्वान ना, इनका ग्रंथ क्या है? सिद्धांत कौमुदी। क्या है? लिखिए, अभी नहीं के बारे में लिखवा रहे हैं। ठीक है, देखिए, पिता कौन है? लक्ष्मीधर भट्ट। लिखिए आप, पिता कौन है? पिता लक्ष्मीधर भट्ट है। ठीक है, पिता कौन है? लक्ष्मीधर। ठीक, पिता कौन? लक्ष्मीधर भट्ट। ठीक है, गुरु कौन है इनके? श्री कृष्ण। कौन है? शेष कृष्ण। ध्यान ध्यान बनाइए, शेष। अच्छा, ये इनके जो थे व्याकरण के गुरु कौन थे इनके? व्याकरण के। ठीक, इनके भ्राता जी रंगोज भट्ट थे, रंगोजी भट्ट। ठीक, कौन थे इनके भ्राता? है भाई ना,
कौन थे इनके? रंगोजी, हाँ चलिए रंगोजी भट्ट, ठीक है। क्या थे? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ गए? देखिए इनके भाई के क्या नाम जानते हैं? पुत्र का भानुजी दीक्षित, ठीक। कौन सा? शेष कृष्ण है। देखिए पुस्तक में क्या दिया, देखिए आइए कौन, अरे यही कौन का रहा गलत है? पुस्तक लिया, क्या लिखा है देखिए, आप पुस्तक खोलिए। नहीं पुस्तक में क्या लिखा है, आप पुस्तक खोलिए, दिखाते हूँ मैं आपको, ठीक है। आइए मैंने जो है मैं 2-3 पुस्तकों से जो है 2-3 पुस्तकों का संग्रह करके इसमें लिखा हूँ पूरा हिस्ट्री, ठीक है। 2-3 पुस्तकों का संग्रह। हाँ कौन चाचा है? भट्टोज चाचा है। जो भाई इनके, जो भाई जो है रंगोजी भट्ट, जब भाई इनके हैं तो इन चाचा किसके हुए? किनके चाचा हुए? जो है भानोज दीक्षित के चाचा कौन हुए? भानोज दीक्षित। अब इनके भाई कौन थे? पिता कौन थे? पिता कौन है इनके? भट्टोजी के लक्ष्मीधर भट्ट हैं, ठीक है, ठीक। और फिर कहते हैं जो है इनके पुत्र कौन है? पुत्र है भानुजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के पुत्र कौन है? भानुजी दीक्षित है पुत्र, ठीक। देखिए अब पुत्र कौन है इनके? हाँ भानुजी दीक्षित। देखिए अब इनके पिता कौन है? लक्ष्मीधर भट्ट। किनके पिता हैं? इनके पिता हैं, ठीक। और इनके भाई कौन है? रंगोजी। अब पुत्र कौन है इनके? जब पुत्र भानुजी दीक्षित है तो रंगोजी भट्ट जो है हमारे जो है इनके क्या हुए? क्या हुए? ठीक। अरे इतना कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। हाँ आप भट्टोजी दीक्षित के बारे में बता रहे हैं, तो उनके चाचा ये हैं। किनके चाचा हैं? आप चाचा लिखे ना, उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए भट्टोजी दीक्षित जो पिता कौन है? लक्ष्मीधर भट्ट है। कौन है पिता? कौन है इनके गुरु कौन है? जो है किनके? भट्टोजी दीक्षित के। और इनके भाई कौन है? कौन? रंगोजी भट्ट कौन है? किसके है? हाँ अच्छा। अब भानु दीक्षित कौन हुए फिर? चलिए कल बात करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अरे भैया मैं कल, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पुस्तक को पढ़ लीजिए, कल विचार करूँगा, ठीक है इस पर आप, ठीक। आइए आगे चलते हैं। इस पुस्तक की भाषा पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं इस पर, ठीक है। आइए नहीं चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए अष्टाध्याय की व्याख्या कार चलते हैं, ठीक है। कल इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, जिसको समस्या है, संदेह है, फिर हमसे मिलिएगा, ठीक है। अष्टाध्याय की व्याख्या कार, ठीक है। अष्टाध्याय के अष्टाध्याय की व्याख्याकार अष्टाध्याय की व्याख्याकार कौन कौन है? ठीक है। अष्टाध्याय की व्याख्याकार महाभास के टीकाकार। देखिए कुछ अष्टाध्याय भी लिखा गया है, कुछ महाभास भी लिखा गया है, फिर कुछ लिखा गया है जैसे कौमुदीकार। क्या है? कौमुदी। ठीक। हम चलते हैं किस पे? पहले अष्टाध्याय पे ना। टीकाकार लिखिए और टीका लिखिए ना।
अब देखिए टीका कौन लिखा जो है, कुड़ हम मोस्ट लिखते हैं, ठीक है। जयादित्य और वामन, कौन? जयादित्य और वामन, जयादित्य और वामन। इन्होंने क्या लिखा? काशिका टीका। किस पे लिखा है? अष्टाध्याय पे। 4-5 टीकाएं मोस्ट है ना जो एग्जाम में आए हैं। जयादित्य और वामन, जयादित्य और वामन। जयादित्य और वामन क्या लिखे हैं? काशिका टीका। क्या लिखे हैं? जयादित्य और वामन का टीका क्या है? काशिका। किस पे है? अष्टाध्यायी पे ना। फिर हमारे जो है भट्टोजी दीक्षित क्या लिखते हैं? शब्द कौस्तुभ। क्या है? भट्टोजी दीक्षित। क्या हमारा? शब्द कौस्तुभ। क्या हमारा? शब्द कौस्तुभ। किस पे टीका लिखा है? शब्द कौस्तुभ। किसने लिखा है? भट्टोजी दीक्षित ने ना। फिर आपने लिखी जो है दयानंद सरस्वती का ना अष्टाध्यायी भास ना। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी भास। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी भास। दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी भास। किस पे? अष्टाध्यायी पे, ठीक है। एक लीजिए बहुत चर्चित भी है जो है अन्नम भट्ट, जानते हैं ना, जो तर्क संग्रहकार है ना। तो इन्होंने लिखा है पाणिनि मिताक्षरा ना। अन्नम भट्ट, 4 बहुत है इतना। अन्नम भट्ट, अन्नम भट्ट ने क्या लिखा हमारा जो है? पाणिनि मिताक्षरा। पाणिनि मिताक्षरा किसने लिखा है? अन्नम भट्ट ने। अष्टाध्याय की व्याख्या करना। अष्टाध्याय क्या लिखा गया जो है? जयादित्य वामन ने क्या लिखा है? काशिका टीका लिखा है। और भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा है? शब्द कौस्तुभ लिखा है। और दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा है? अन्नम भट्ट ने क्या लिखा है? पाणिनि मिताक्षरा। ये 4 मोस्ट है ना। अब आगे अभी आएगा भाई ना। 3 फिर महाभास लिखा गया ना इस पे। किस पे? अष्टाध्यायी पे। किस पे? अष्टाध्यायी भी, महाभास भी लिखा गया है। फिर अष्टाध्यायी जो है कौमुदी ना, अर्थात वृत्ति जो है ना। वृत्तिकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित ना। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ना इनको। अगर पूछा अष्टाध्याय की व्याख्याकार में पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है काशिका टीका जो किनका है? जयादित्य और वामन। अब इस पे भी टीका लिखा गया है। कौन सा टीका लिखा गया है? काशिका पर किसने लिखा है? जिनेंद्र बुद्धि ने। फिर उस पर कौन टीका लिखे गए? पद्मंजरी। किसकी है? हरदत्त की ना। तो जयादित्य और वामन ने क्या लिखा जो है? काशिका टीका। भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा है? शब्द कौस्तुभ। दयानंद सरस्वती ने अष्टाध्यायी भास। अन्नम भट्ट ने, हाँ इसको जानते रहे, शब्द कौस्तुभ किनकी है? शब्द कौस्तुभ भट्टोजी। और काशिका टीका किनकी है? इनको जानते रहिए आप। अच्छा, अब महाभास के विषय में बात करते हैं ना। जो महाभास के व्याख्याकार हैं, जो महाभास पे टीका कुछ लिखी गई है ना व्याख्या, हो गया इसको? आपके पुस्तक में ज़्यादा दिया नहीं है ना सब। चलिए, कि जो पुस्तक में दिया वही लिखो, बताएं हम। पुस्तक से बाहर ना बताएं, बताइए।
अगर दिक्कत हो पुस्तक से बाहर ना बताएं हम। एक सब एग्जाम में पूछे जाते हैं जो प्रश्न, हाँ पेपर वाले ही बता रहे हैं हम जो है। ठीक ठीक है, चलिए महाभास के व्याख्याकार ना, महाभास के व्याख्याकार देखिए, महाभास के व्याख्याकार हैं कैयट। क्या है? कैयट। महाभास प्रदीप लिखा है ना। कैयट ने क्या लिखा जो है? प्रदीप नाम की टीका। किस पे? महाभास पे ना। किस पे? महाभास ना, महाभास पर टीका। कैयट ने क्या लिखा है जो है? कैयट ने क्या लिखा है? प्रदीप ना। कैयट ने क्या लिखा है? प्रदीप टीका। महाभास प्रदीप ना, महाभास लगा लीजिए आप। किस पे? हाँ हाँ, महाभास प्रदीप, प्रदीप हो ना, देखिए। हाँ ठीक है, महाभास प्रदीप है। ठीक, महाभास प्रदीप। अच्छा, महाभास देव का, महाभास देव का किसने लिखा है टीका? हाँ, भरतहरि ने लिखा है। एक एग्जाम में पूछा गया महाभास देव का टीका किनकी है, पूछा गया एग्जाम में। किसी एग्जाम में पूछा गया है आपका जो है। अगर टीजीटी से पढ़ना चाहते हैं, मैं सिर्फ पुस्तकीय भाषा में पढ़ाऊँ जो है। बताइए। चलिए ठीक, आज अब देखिए महाभास प्रदीप ना, महाभास प्रदीप किनका है? अब इस पे भी टीका लिखा गया जो है। किस पे? महाभास पे है तो ज़्यादा लिखे, हम ज़्यादा लिखवा नहीं रहे हैं जो है। ठीक, अब इस पे टीका क्या लिखा गया है देखिए। किस पे? महाभास प्रदीप पर इन्होंने टीका लिखा है जो है। मोस्ट लिख लीजिए, मोस्ट वाला है चिंतामणि, महाभास कैयट प्रकाश। छोड़िए, नागेश भट्ट का प्रदीप उद्योत लिखिए, ये आता है। नागेश भट्ट का, नागेश भट्ट का ना, प्रदीप उद्योत, प्रदीप उद्योत क्या है? प्रदीप उद्योत, नागेश भट्ट का। इस पे टीका है महाभास प्रदीप पर ना, महाभास प्रदीप पे कौन टीका है? नागेश भट्ट का प्रदीप उद्योत। ठीक, इतना जानते रहिए आप। चलिए, अभी और है भाई, कुछ रचनाएं और है अभी, लेकिन जानते रहे महाभास पे, महाभास पे कौन सी टीका है? कैयट का महाभास प्रदीप। अब महाभास प्रदीप पे कौन टीका है? किसने लिखा है? नागेश भट्ट ने। किसने? नागेश भट्ट ने। अब थोड़ा पुस्तक में देख लीजिए, इसमें थोड़ा ना देखिए पॉइंट। हाँ, एक आसपास देखिए, 34 से देखिए, जहाँ आपने देखा था आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभास के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्पदी लिख कर किया है। इसको आपने देखा। ठीक है, आइए नीचे। इस समय तक संस्कृत, 34 पृष्ठ पे ना, इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूँ ही अवसर नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और नैयायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी, अतः पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली। उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब
विषय विभाग के आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या की जाने लगी। अच्छा, विमल सरस्वती ने सन 1300 रूपमाला, इसको लिखिए अब। विमल अंडरलाइन कर लीजिए चाहे ना। विमल सरस्वती ने जो है 1350 में क्या लिखा है, और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में क्या लिखा, प्रक्रिया कौमुदी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। रूपमाला किनकी है? विमल रूप ना, और रामचंद्र का जो है प्रक्रिया कौमुदी। अब राम शब्द की सिद्धि प्रक्रिया करते हैं ना, अब राम शब्द की जो राम बनाते हैं, राम शब्द, तो प्रक्रिया करते हैं ना, प्रक्रिया, तब उससे आप समझिए कि राम प्रक्रिया कौमुदी ना। जैसे रामा बनाते हैं तो राम प्लस उ लाते हैं, जिसे संस्कृत में कहते हैं सिद्धि प्रक्रिया ना। राम की क्या प्रक्रिया करते हैं, राम का, तो राम प्रक्रिया कौमुदी, ठीक। परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना जो है किसने, इसमें लिखा है 1930 लिखा है, और कुछ लोगों ने लिखा है 17वीं शताब्दी लिखवाया है ना, 17वीं शताब्दी, हाँ सर ने 17वीं लिखवाया है ना। 17वीं शताब्दी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित, कौन, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम की, देखा अब पूछा सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनि व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से ही नहीं है। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रय के सिद्धांतों के सांगोपांग, मतलब शुरू से लेकर अंत तक ना, समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों, किसमें जो भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा है, सिद्धांत कौमुदी, तो उन्होंने क्या लिखा, पूरा टीका लिखा जो है, हर सूत्रों पर जो है प्रक्रिया किया है ना, प्रक्रिया कौमुदी, अच्छा वृत्ति लिखा ना, कुछ नहीं। आइए नीचे देखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी के क्रम को तो निकाल ही दिया, साथ ही बोपदेव ने मुग्ध बोध, बोपदेव की कौन सी रचना है भाई, मुग्ध बोध, और हाँ सरवर्मा के कातन तथा चंद्रगोमी के चांद प्रभृति व्याकरणों को ही बाहर कर दिया। कुछ भट्टोजी ना, भट्टोजी रामचंद्र शेष की चलाई नई परंपरा के धूण, कुछ नहीं। अब देखिए, यह रंगोजी भट्ट के पुत्र, किसके आगे इन्होंने लिखा जो है, यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र, रंगोजी दीक्षित के पुत्र तथा श्री कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने लिखा है रंगोजी ना, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, आपका होना चाहिए था मिसप्रिंट है ना। ऐसे आप लोग जो एग्जाम दिए तो ये याद कर गए थे, जो है कृष्णा सीता याद कर गए थे। क्या याद कर गए, पुस्तक में क्या लिखा था, कृष्णा सीता, अब क्या होना चाहिए था, और जो कृष्णा सीता किया तो क्या हुआ, बाहर ना, क्या हुआ, और जो कृष्णम सीता किया था जो है उसका सिलेक्शन हो गया ना, तो कुछ मिसप्रिंट, कुछ जो है तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे, हाँ ठीक है। इनमें यह रंगो दीक्षित के पुत्र शेष कृष्ण के शिष्य थे, कौन थे, यह रंगो दीक्षित, क्या होना चाहिए था, यह रंगो दीक्षित के पुत्र तथा क्या होना चाहिए था इनका, इसको आप देखिएगा, आप जो जिसको समस्या है, ठीक है। मैं और जो है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में भी दिया ना, टिक्स में दिया है, लक्ष्य सिद्धांत भूमिका में भी दिया है, आप पढ़िए उसको जो है, हाँ दिया होगा उसमें। मैंने 2-3 जगह संकलन किया है, 2-3 संकलन अलग है, वो संकलन अलग है, अलग अलग गुरु का है जो है, ठीक है। और
ठीक है, चलते हैं आगे। इसको आप देख लीजिएगा, जिसको समस्या है इसको देख के आइएगा, हम कल इसके बारे में जो बताएंगे हम आपको जो है जिसको संदेह है हाँ उसको पुस्तक में देख लीजिएगा। ठीक, आइए। तो अब इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा, देखिए सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? बर्टो दीक्षित। अच्छा, इन्होंने अपने पुस्तकों में स्वयं क्या लिखा? प्रौढ़ मनोरमा। क्या लिखा है? पूछा जब प्रौढ़ मनोरमा जो है किनकी टीका है, किस पे लिखा गया है? सिद्धांत कौमुदी पर ना। तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की है ना। शब्द कौस्तुभ किस पे टीका लिखी गई है? किसने लिखा है? कन्फ्यूजन होगा, अभी बार बार पढ़ेंगे तभी स्पष्ट होगा। अब इन्होंने क्या लिखा? भट्टोज दीक्षित के, भट्टोज के भतीजे कौंड भट्ट ने ना, भट्टोज के भतीजे कौंड भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी वैयाकरण भूषण नामक पुस्तक लिखा। वैयाकरण अंडरलाइन कर लीजिए इसको आप। अब इन्होंने लिखा भट्टोज के गुरु भाई कौन? पंडित राज जगन्नाथ। अच्छा, पंडित राज जगन्नाथ का भी 17वीं शताब्दी था जो है ना। क्या था? मतलब गुरु भाई में साथ साथ पढ़े थे। गुरु भाई का मतलब क्या हुआ? सहपाठी। ठीक, इसलिए गुरु भाई कहा जाता है ना, सहपाठी। गुरु भाई वो नहीं, गुरु भाई यही आप लोग समझते हैं गलत। गुरु भाई मतलब कि जैसे आप दो लोग हैं, आप साथ में बैठे पीछे पढ़े हैं, तो एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही गुरु से पढ़े हैं। ये मत समझे कि इसमें मत समझे कि भट्टो दीक्षित के गुरु भाई, इसमें क्या होता है बहुत लोग समझते हैं उनके गुरु के भाई ना। गुरु भाई के यहाँ तात्पर्य है जैसे आप हम कहें जो है गुरु भगनी ना, कहें गुरु भगनी मतलब के आप एक ही गुरु से पढ़े हैं ना, जैसे आपके साथ पढ़े हैं आप और वो। ठीक, आपका क्या कहा जाएगा? गुरु भगनी दोनों लोग को ना। तो वही कहते हैं जो पंडित जगन्नाथ थे और भट्टो दीक्षित थे, क्या थे? मतलब एक साथ पढ़े थे। ठीक, पंडित जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर, अच्छा प्रौढ़ मनोरमा किनकी टीका है? अच्छा, किस पे टीका लिखा गया है जो है? देखिए देखिए क्या हमारा अष्टाध्यायी है? क्या है? अष्टाध्यायी। इस पे कौन टीका लिखा गया है? क्या? शब्द कौस्तुभ ना। इस पे कौन टीका लिखा गया है? भट्टो दीक्षित का। क्या? प्रौढ़ मनोरमा। इस पे नहीं लिखा गया है। अष्टाध्यायी कौन टीका लिखा है? शब्द कौस्तुभ। फिर आते हैं इधर, देखिए अष्टाध्यायी क्या लिखा है? शब्द कौस्तुभ। अब भट्टो सिद्धांत कौमुदी ना, सिद्धांत कौमुदी कौन टीका लिखा गया है? इधर आइए, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी माने क्या होता है? सिद्धांत कौमुदी पे जो है भट्टो दीक्षित ने कौन टीका लिखा है? प्रौढ़ मनोरमा। क्या? प्रौढ़ मनोरमा। इन्होंने स्वयं टीका लिखा है ना, प्रौढ़ मनोरमा। अब प्रौढ़ मनोरमा पे कौन टीका लिखा गया है? अब इनके भाई कौन थे जो है? गुरु भाई कौन थे? पंडित राज जगन्नाथ। इनकी कौन सी पुस्तक है? रस गंगाधर ना, रस गंगाधर है ना जगन्नाथ का।
हाँ, 4 आनंद। अब देखिए सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित। किसकी है? भट्टोजी दीक्षित। ठीक, सिद्धांत कौमुदी। और इन्हीं पर स्वयं इन्होंने अपना टीका लिखा। कौन? प्रौढ़ मनोरमा। कौन लिखा? अब शब्द कौस्तुभ, ठीक है, ये अष्टाध्याय भी लिखा गया। अष्टाध्याय क्या लिखा गया? शब्द कौस्तुभ। किनकी रचना है शब्द कौस्तुभ? अब लेकिन देखिए सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? अब इस पे कौन सा टीका लिखा गया? किसने लिखा है? अब इनके गुरु भाई कौन? जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। कौन? चलिए चलिए बेटा, पंडित जगन्नाथ कौन है? पंडित जगन्नाथ। इन्होंने क्या लिखा? मनोरमा कुछ मर्दनी ना। क्या लिखा? मनोरमा कुछ मर्दनी। ठीक, इन्होंने क्या लिखा इसमें? मनोरमा। किसने? पंडित जगन्नाथ ना। किस पे लिखा है? प्रौढ़ मनोरमा पे। पहला सिद्धांत कौमुदी किनकी है? भट्टो दीक्षित की है। ठीक, फिर इस पे कौन टीका लिखा गया है? उन्होंने स्वयं लिखा है। फिर इनके गुरु भाई मतलब इनके सहपाठी पंडित जगन्नाथ ना, क्या लिखा है इस पे? प्रौढ़ मनोरमा पे मनोरमा कुछ मर्दिनी ना। मनोरमा कुछ मर्दिनी क्या लिखा है? मनोरमा ठीक, मनोरमा कुछ मर्दनी। ठीक, सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा? भट्टो दीक्षित ने। इस पे टीका कौन लिखा गया? प्रौढ़ मनोरमा स्वयं लिखा है। फिर पंडित जगन्नाथ ने क्या लिखा है? मनोरमा कुछ मर्दनी। ठीक, और अष्टाध्याय पे जो है कौन सा टीका है? कौस्तुभ। किसने लिखा है? जो है भट्टोजी दीक्षित ने ना। कौन लिखा है? भट्टो दीक्षित ने। इतना जानते रहिए बेसिक। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इसके अनंतर 13 पॉइंट पे आइए। 13 पॉइंट पे ना, इसके अनंतर व्याकरण के क्षेत्र में सबसे उज्ज्वल चमकने वाले सितारे तथा अनेक शास्त्रों पर समान अधिकार रखने वाले प्रखर मेधावी नागेश भट्ट। यहाँ से प्रश्न आता है नागेश भट्ट से का नाम आता है। धर्मशास्त्र, साहित्य, योग आदि के अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र का एक दर्जन लगभग टीका ग्रंथों एवं स्वतंत्र ग्रंथों का प्रणयन कुछ विस्तृत विद्वान की लेखनी से हुआ है। इनमें शब्द रत्न प्रौढ़ मनोरमा पर टीका लिखा गया ना। शब्द रत्न किस पे टीका लिखा गया? प्रौढ़ मनोरमा पर। प्रौढ़ मनोरमा किनकी रचना है? किनकी? भट्टोजी दीक्षित। किस पे टीका लिखा गया है? अब फिर नागेश भट्ट आते हैं। कौन? नागेश भट्ट कहते हैं जो शब्द रत्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बंद कर ठीक। तो क्या शब्द रत्न? क्या शब्द रत्न किस पे टीका लिखा गया है? किस पे? प्रौढ़ मनोरमा पे ही। अच्छा, प्रौढ़ मनोरमा पे इधर मनोरमा कुछ मर्दनी और इधर क्या हो गया? शब्द रत्न। शब्द रत्न किसने लिखा है? अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक डायग्राम अब जो है एक डायग्राम बनाइएगा जो है किस पे क्या टीका लिखा गया ना। एक डायग्राम पहले ही अष्टाध्याय पे है। ठीक, इन्होंने ये टीका लिखा है, इन्होंने ये टीका लिखा। एक पेज में डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? स्पष्ट होगा क्रम से। ठीक है, प्रयास करिएगा आप लोग। हम डायग्राम तो बना कर रखे हैं।
ठीक, आइए फिर कहते हैं इन्होंने शब्द रत्न प्रमाण मनोरमा पर टीका, फिर कहते हैं बिस्मी ना शब्द कौस्तुभ पे। अच्छा, बिस्मी टीका लिखा गया है ना, शब्द कौस्तुभ किसके रचना है भाई? भट्टो जी, अष्टाध्याय भी लिखा है। फिर नागेश भट्ट ने क्या लिखा है इस पे? बिस्मी टीका। क्या अगर शब्द रत्न किया जाए तो शब्द रत्न किस पे लिखा गया है? प्रमाण पे। लेकिन शब्द कौस्तुभ पे क्या लिखा है? किसने? नागेश भट्ट ने। एक आपको डायग्राम बनाना है इसका जो है, ठीक है। जो जितने हैं जैसे पाणिनि है, कात्यायन, पतंजलि है ना, नागेश भट्ट हैं, और क्या कौन है? भट्टो दीक्षित। माता पिता जन्म स्थान, ठीक, 2 से 3 पेज में आ जाएगा, 2 से 3 पेज लगभग। और यहाँ से प्रश्न आते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं जो वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, क्या है इनका? वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देन्दु शेखर के अंडरलाइन कर लीजिए। शब्देन्दु शेखर की रचना है, नागेश भट्ट की। फिर कहते हैं परिभाषेन्दु शेखर, इसमें लिखा है शेषर लिखा हुआ है, देखिए शेखर होना चाहिए। अब एग्जाम में अगर यही करेंगे शेषर, बहुत प्रसिद्ध है। नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा ना, नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव विनायक। अच्छा, नागेश भट्ट जो है कहते हैं नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय किसने आए? नव विनय वाले हैं। क्या है? नव विनय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट किए। कहते हैं जो नागेश भट्ट हैं उन्होंने थोड़ा बहुत अनुकरण किया कि इनका गंगेश उपाध्याय का। गंगेश उपाध्याय किसके हैं? नव विनय के हैं। नव विनय मतलब वही बात कहेंगे लेकिन घुमा के कहेंगे, सीधे सीधे नहीं कहेंगे। इससे अब कान पकड़ना, यहाँ यहाँ ये वाला ना, ये वाला हाथ यहाँ पे ऐसे पकड़ना, उल्टा करके घुमा बात कहेंगे वही, लेकिन वो घुमा फिरा कहेंगे, समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम कहें कि वहाँ चले जाइए ना, सिंपल बात है। अब ये बात घुमा फिरा कहेंगे जो है, थोड़ा मरचा उर्चा लगा के जो है, चाट मसाला, ठीक। भैया सर पढ़ाते थे, वो जैसे ये नहीं कहे कि अभी ज्ञान पढ़ाते ना कहे कि राजा वहाँ जाता है, राजा जाता है वहाँ। हाँ वही बात, वो नव विनय वाले थे जो है, वो नव विनय वाले हैं ना। चलिए आइए, लिखा सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों को सुविधा के लिए। जो सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी ना। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी किनकी रचना है भाई? अच्छा, इनके शिष्य थे ना, इनके गुरु थे कौन? भट्टो दीक्षित। तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में, अच्छा इनका एक लघु मध्य और सार इन्होंने नहीं दिया है, सार नहीं दिया ना, सार सिद्धांत कौमुदी ना, लघु मध्य और सार, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और अब सार इसमें नहीं दिया है, सार सिद्धांत कौमुदी, ठीक। लघु कौमुदी का प्रचार बहुत हुआ, लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रचार बहुत। फिर चौथे पॉइंट में आते हैं जो है 14, यहाँ हम संक्षेप में अन्य पद्धतियों का भी उल्लेख मात्र कर दे रहे हैं। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बहुत कुछ पढ़ने के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण, अच्छा चांद्र व्याकरण किनका है? चंद्रगोमी। क्या से चंद्रगोमी, चांद्र। चलिए हमारे पे लिख दें व्याकरण, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें इन्होंने लिखा, हाँ लगभग कुछ नहीं है, तो आगे चलिए। सर्ववर्मा ना, सर्ववर्मा ने आयन व्याकरण लिखा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आयन व्याकरण किसका है? सर्ववर्मा में आयन व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की, अच्छा कहते हैं सर्ववर्मा ने आयन व्याकरण के आधार पर, किसके? आयन व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में की ना, मतलब इनका अनुकरण किया कि इनका आयन व्याकरण ना, आयन व्याकरण का इंद्र। अच्छा सबसे पहले व्याकरण यही है आपका, अच्छा आयन व्याकरण ना, इनका अनुकरण करते हुए इन्होंने क्या लिखा? कातंत्र व्याकरण। अच्छा जैनंद व्याकरण छठी, देखें जैनंद आगे ना, जैनंद व्याकरण छठी तथा शाक्टायन शब्दानुशासन आठवीं। हेमचंद का शब्दानुशासन पूछा जाता है, हेमचंद की है। अच्छा शब्दानुशासन किनका है? किनका है? हेमचंद ना, कौन? हेमचंद, एग्जाम में आता है, प्रश्न आया है। शाक्टायन, ठीक है। इन्होंने लिखा जैनंद व्याकरण छठी तथा शाक्टायन शब्दानुशासन आठवीं, हेमचंद का शब्दानुशासन 12वीं ना। फिर कहते हैं सारस्वत व्याकरण, बोबदेव का मुक्त वेद है, मुक्त बोध। सारस्वत व्याकरण है, सारस्वत व्याकरण। फिर का अंडरलाइन कामा है, बोबदेव का मुक्त बोध और जौमर व्याकरण 13वीं तथा शौपद्म व्याकरण 14वीं। कुछ नहीं पूछा नहीं जाएगा यहाँ से, आ गया नहीं यहाँ से। हाँ अगला ये समझना नहीं चलिए ये 36 पे चलिए, अंडरलाइन करिए। सारस्वत व्याकरण 17वीं शताब्दी में रामाश्रम, हाँ रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं यार जो मटे यांत जो मटे पढ़ा बटे सब कुछ नहीं बटे में पुस्तक में, पुस्तक कुछ नहीं बटे। भट्टो दीक्षित, नागेश भट्ट, क्या भट्टो दीक्षित के बारे में उनका नाम, माता पिता, जन्मस्थान और कौन कौन सा रचनाएं हैं, और कौन? नागेश भट्ट का। किसका? एक काम है आप सबको पढ़ना है इनके विषय में। इस पुस्तक से पढ़िए आप, जो है इस पुस्तक कुछ दिया नहीं ज़्यादा, अलग पुस्तक से पढ़िए आप जो है ना। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का वहाँ भूमिका पढ़िए जो है, ठीक। और इसका 60 नोट्स बनाना है आपको, 1 से 2 पेज में, लगभग 2 पेज में ना, हाँ 2 पेज में बनाना है, ठीक है। कुछ खास नहीं है जो है, कल पढ़ के आइएगा। भट्टो दीक्षित, जिसको संदेह है ना फिर मैं बताऊंगा, ठीक। जिनको संदेह है एक बार देख लीजिएगा अपने स्वयं से, ठीक। हाँ कल यही चलेगा आपका जो है, क्या हुआ?